जन चेतना इंडिया टूर के तहत मैं अभी गुजरात में हूँ, द्वारका जी से आया हूँ, नागेश्वर से आया हूँ। तो बीच रास्ते में ये एक भक्त मिले हैं। देखिए किस तरह का जुनून है देश के प्रति। साथियों, मैं तो बाइक से ही राइड कर रहा हूँ, लेकिन अनेक से साथी है जो साइकिल से राइड कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। इस तरह का जो देश के प्रति जुनून है, आइए इनसे बातचीत भी करते हैं। पहले इनकी मैं हालत दिखा देता हूँ। ये देखिए पैरों में से भी ये नंगे हैं और इन्होंने कपड़ा बांध रखा है। कहाँ से आए भगत जी? प्रयागराज से। यूपी प्रयागराज से। शुभ नाम आपका? दीपक कुमार द्विवेदी। कहाँ की यात्रा कर रहे हो? मैं 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की हमारी यात्रा। पैदल यात्रा? अरे बाप रे बाप, कितना टाइम हुआ चले हुए? ये छठवां लगातार। और अकेले ही हो? ठीक है। तो ये गर्म बिस्तर रखा हुआ है? हाँ, ये ओढ़ने बिछाने के, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है। तो ये इसमें क्या है? इसमें जल भरते हैं जो एक ज्योतिर्लिंग से दूसरी जगह भगवान को चढ़ाते हैं। ठीक है। तो इस समय हमारी 9 ज्योतिर्लिंग हो चुकी हैं। अब मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम के लिए जा रहा हूँ। ठीक है। तो वहाँ अधिक दूरी होने के कारण सामान्य जो जल होता है, पानी होता है, वो मुँह में कीड़े पड़ जाते हैं। जी। इसलिए अब यहाँ से नहीं भरा, नर्मदा माता का जल भरूंगा जो रामेश्वरम और मल्लिकार्जुन चढ़ाऊंगा। एक ज्योतिर्लिंग से दूसरे ज्योतिर्लिंग को चढ़ाने का कारण क्या रहता है? एक ज्योतिर्लिंग से जब मैं सबसे पहले निकला प्रयागराज से जल भरा जी। तो प्रयागराज से काशी विश्वनाथ को जल चढ़ाया, फिर प्रयागराज से भरा देवघर झारखंड बाबा बैद्यनाथ को चढ़ाया, फिर प्रयागराज से जल भरा उज्जैन चढ़ाया। जी। तो वहाँ एक महात्मा जी मिले, उन्होंने कहा बेटा इस प्रकार से करोगे तो लगभग तुम्हें 10-12 साल का समय तुम्हारा लग जाएगा। जी। और इस प्रकार से कोई नहीं करता, एक जगह से जल भरो दूसरी जगह चढ़ाओ, फिर वहाँ से जल भरो तीसरी जगह चढ़ाओ, इस प्रकार से करो। तो संत महात्मा हैं, इतने ज्ञानी आदमी हैं जी। उनकी बात मुझे लगा कि ये उचित कह रहे हैं, फिर उसी प्रकार से। तो ये दूसरे में ये किस लिए रखा है? ये दोनों ही जल भरते हैं, ये हमारा कांवड़ है, चढ़ाने के लिए है ये। ये हमारी कांवड़ यात्रा। तो रास्ते में प्यास लग जाए आपके पीने के लिए वो अलग से रखा हुआ है? ठीक है, वो चढ़ाने के लिए, ये पीने के लिए। और इस बैग में कपड़े वगैरह रखे हैं? हाँ, इसमें कपड़े हैं। तो खाने पीने का अपने पास पैसा है, ठीक है, और उसी से भोजन कर लेते हैं। कभी कभी कहीं मंदिर या आश्रम वगैरह में मिले तो रुके तो निःशुल्क भोजन भी मिल जाता है। ठीक है। तो रात को फिर कहाँ रुकते हो? कहीं मंदिर पर या ढाबा, जहाँ भोजन किए वहीं ढाबा पर, या कहीं आश्रम मिल गया तो आश्रम में। और यदि कुछ नहीं मिला तो जो बस स्टैंड वगैरह है, ठीक है, वहीं पे रुक जाते हैं। ये ध्वज किस चीज का लगाया है? ये ध्वज धर्म का प्रतीक है जी। और ऐसा मान्यता है कि प्रत्येक ध्वजा में मारुति नंदन का वास होता है जी। तो ये साथ में रहेंगे तो सुरक्षित रहूंगा जी। और ये हमारे प्रत्येक यात्रा के प्रत्यक्ष प्रमाण होंगे, गवाह होंगे कि मैंने जितनी भी यात्रा की पैदल की, कहीं भी मैंने किसी भी प्रकार का वाहन का उपयोग नहीं किया, या इस यात्रा के दरमियान मैंने किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं किया। ठीक है। तो इसका ये प्रमाण रहेंगे। तो परिवार में और कौन है? पूरा परिवार है, सभी हैं। बच्चे हैं? शादी हुआ? हाँ, भाई व्यक्ति, एक बच्चा भी है। ठीक है। कितने साल का बच्चा? बच्चा 1.5 साल का। सिर्फ ही? अरे बाप रे बाप, 1.5 साल के बच्चे को छोड़ के आप पैदल निकले हैं। तो छोटा सा बच्चा है बिल्कुल ही। तो खर्चा पानी कौन देता है? फिर घर वाली को खर्चा पानी कौन देता है? महादेव की कृपा से घर में किसी चीज की कमी नहीं है। ठीक है। पूर्वजों की अचल संपत्ति है, सब कुछ सही है, घर मतलब हर प्रकार की व्यवस्था है। ठीक है। और सब उनकी कृपा है। और बस जीवन के कुछ क्षणों को देखिए, अब आयु जो हमारी है जी, वह दिन पर दिन बढ़ रही है। ठीक है। 10 वर्ष के अंदर यदि जो यात्राएं करना है कर लिया सो कर लिया, उसके बाद फिर के वृद्धावस्था आ जाएगा तो असमर्थता इतनी आ जाएगी कि फिर यात्रा नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से जीवन भर परिवार के ही साथ। कितना टाइम हुआ आपको घर से चले हुए? कितना टाइम लगेगा? और लगभग 6 महीने का समय होगा। 1 साल लगेगा पूरा। तो 1 साल आप घर परिवार बीवी बच्चे के बगैर बाहर रहोगे, मन लग जाएगा 1 साल? देखिए, सत्य तो यह है कि आप घर में किसी, चाहे बीवी हो, बच्चे हो, माता हो, पिता हो, गाय हो, किसी भी प्रकार का कोई जानवर हो, यदि आपका किसी से हृदय से किसी से प्रेम हो, उस व्यक्ति की निरंतर है आपको तो परिवार का याद आना या यह स्वाभाविक एक बात है। तो कुछ चीज़ों को दूर रखकर ही आप कुछ पा सकते हैं।
यदि ईश्वर की कृपा प्राप्त करना है, कोई हमेशा के लिए तो उन्हें छोड़ नहीं रहे हैं। साल 6 महीने का जो कुछ समय है, इस समय में एक हमारा पुण्य कर्म भी अर्जित हो जाएगा, क्योंकि द्रव्याणि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वार जना श्मशाने देहश्चिताय परलोक मार्गे कर्मानुगच्छति जीवे का। मनुष्य के साथ सिर्फ उसका कर्म जाता है, न कि सके संबंधी कोई। द्रव्याणि भूमौ, आपके द्वारा अर्जित किया हुआ जितना कुछ भी धन है, आपकी मृत्यु के बाद यदि बैंक में है तो वह बैंक में रह जाएगा, बक्से में है, अलमारी में है, तिजोरी में है, वही रह जाएगा। जो आप गाय भैंस नाना प्रकार के पशु का पालन करते हैं अपने हित के लिए, वो पशुशाला में ही रह जाते हैं। तो द्रव्याणि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वार जना श्मशाने, जिस स्त्री से मनुष्य सबसे अधिक प्रेम करता है, वह सिर्फ घर के द्वार तक ही उसके साथ रहती है मृत्यु के बाद। और जो पिता हैं, भाई हैं, इष्ट मित्र, रिश्तेदार, नातेदार, सगे संबंधी, ये सब शमशान तक मनुष्य के साथ रहते हैं। और जिस मनुष्य सबसे अधिक प्रेम करता है, तो वह सिर्फ चिता तक साथ देती है। तो द्रव्याणि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वार जना श्मशाने देहश्चिताय परलोक मार्गे, जब यह आत्मा इस शरीर को छोड़ करके दूसरे लोक में जाती है, कर्मानुगच्छति जीवे का, सिर्फ कर्म ही एक ऐसा है जो मनुष्य के साथ। ये यात्रा का विचार कैसे आया और इसका उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य कुछ नहीं है, और विचार आने का मतलब यह है कि मैं महर्षि व्यास से कर्मकांड से आचार्य हूँ। वेद पुराण उपनिषद शास्त्र जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया। गुरु जी की एक कही हुई बात थी कि 12 ज्योतिर्लिंगों का जो पग यात्रा है, वह एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्रदान करता है। तो अब इतना हमारे पास नहीं है कि अश्वमेध यज्ञ कर सके, तो कम से कम इस यात्रा को कर एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त कर लें, बस यही। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, हमारी भी यात्रा सफल होगी आपको मिलके। निश्चिंत रूप से।